राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यूपी जोड़ो यात्रा का आयोजन करने का निर्णय किया है। इससे पूरे प्रदेश के लोगों को जोड़ने के लिए कांग्रेस लगातार सभी जगह जाएगी और लोगों से अपील करेगी कि वो कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस सरकार फिर एक बार बने। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है कि लोगों को जोड़ना और उनसे वोट लेना, लेकिन फिर भी कांग्रेस कोशिश करेगी कि हाँ लोग आएं और कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस नीति से सहमत हो। इसके लिए समन्वय समिति गठन किया है, मीडिया की समिति भी बनाई है और जिलों में इसके लिए समन्वयक बनाए गए हैं जो लोगों से मिलेंगे और लोगों को कांग्रेस नीति से अवगत कराएंगे। अब देखना यह है कि कांग्रेस में कितनी कारगर होती है और भारत जोड़ो के बाद यूपी जोड़ो कितना सफल होता है, ये तो समय ही बताएगा। कैमरामैन मैं नासिर के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कल बम धमाका हुआ था। बम बनाते समय 2 छात्र घायल हुए थे, एक छात्र का हाथ तोड़ गया था, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। तो उसी मामले में अब एक पीसीबी हॉस्टल का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें घायल होने के बाद छात्र को अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां छात्रों का मजमा लगा है। बता दें, जहां प्रत्यूष और प्रभात नाम के जो पूर्व छात्र थे इसमें घायल हुए थे, जिनका इलाज सारण अस्पताल में हो रहा है और पुलिस ने उनको भर्ती कराया है। फिलहाल अब ये सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें खुलेआम देखा जा सकता है किस तरह से ये धमाका हुआ और किस तरह से उनको अस्पताल ले जाया गया। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। एसजीपीजीआई के डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के तत्वाधान में आज सीएमई कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य था जो अंग प्रत्यारोपण हो रहे हैं, कोविड-19 के बाद से अंग प्रत्यारोपण में भारी इजाफा हो रहा है, जिसके कारण जो राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन जो नाटो, उसने ये रिपोर्ट दी है कि कोविड के बाद लगभग 15,000 से ज्यादा भारत में अंग प्रत्यारोपण हो गए हैं। और अंग प्रत्यारोपण में प्रारंभ से लेकर के होने के बाद जो भी उसमें जटिलताएं आ रही, जो भी उसमें समस्याएं हैं, उस पे पैथोलॉजी विभाग का कितना ज्यादा महत्व है, इस पे ये कार्यशाला थी। इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर परमजीत रांधवा, वो भी इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि केवल और केवल अंग प्रत्यारोपण ही बहुत महत्वपूर्ण भाग नहीं होता अंग प्रत्यारोपण का, उसके बाद भी बहुत सी समस्याएं आती हैं। और अंग प्रत्यारोपण होने की दिशा में प्रथम चरण से लेकर के अंतिम चरण तक डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसको हमको नकारा नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं उसके अच्छे प्रयोग के कारण ही अंग प्रत्यारोपण सफल हो सकता है। निश्चित रूप से पीजीआई द्वारा इस तरह के हो रहे कार्यशालाओं से जो युवा पीढ़ी के डॉक्टर हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को और नई नई चीजें जानने का मौका मिल रहा है, कहना गलत नहीं होगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। करंडा ब्लॉक के घरवा ग्राम सभा में संतोष बिन ने डीएम को प्रार्थना पत्र दे करके ग्राम प्रधान इंदू राणा पर घोटाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। उनका ये कहना है कि इंदुबाला ने हेल्थ पंप, पंचायत हाल और आवास पे अनियमितता बरतते हुए घोटाला किया है और हस्तक्षेप करने पर जान से मारने की धमकी दिया है और दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने डीएम को प्रार्थना पत्र दिया है। वहीं पर डीएम ने उनको जांच करने का आश्वासन दिया और सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर।